अस्सलाम वालेकुम जी। फोर व्हील एक्सपर्ट के साथ आपका होस्ट सलमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का वीलॉग शुरू करते हैं जी। आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो सर्कुलेशन कर रही है जी, फिफ्थ जनरेशन आ रही है स्पोर्टेज की। तो बेसिकली कुछ लोगों की नेगेटिविटी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट भी इस वजह से गलत है, ठीक है। और लेकिन यह है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी लेके जाना चाहूँगा। पहले पॉजिटिव वे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर की तरफ लेके जाते हैं, बेहतर की तरफ लेके जाना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो डिफरेंस है, जो फिफ्थ जनरेशन आ रही है स्पोर्टेज की, उसमें सबसे पहले जो तीन वेरिएंट आ रहे हैं, मैंने पहले भी 1.5 1.6 लीटर टर्बो HEV, जो कि इलेक्ट्रिक कह लें कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड के साथ चलेगा। और वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा इसका स्पोर्टेज का, फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है। और सेकंड जो उसका जो फ्रंट व्हील है, मैंने आपको बताया था 2 लीटर, वो आएगा 2000 सीसी। थर्ड वेरिएंट जो आएगा वो भी 2000 सीसी आएगा, लेकिन वो हॉट टॉप आएगा। अच्छा, इन तीनों के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर देखें जो स्पेसिफिकेशन है और ये जो इसका डिफरेंस है वो होना चाहिए हैवल के साथ, पुरानी जनरेशन के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुरानी जनरेशन तो 2017 से लॉन्च हो गई थी और यहाँ पे पाकिस्तान में 2019 और 2020 में आई है। ये चीज़ पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर इसकी लेंथ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि वो 15.2 इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं पुरानी स्पोर्टेज से बात करूँ तो वो 14.71 थी। ये मैं आपको फिट के मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा, अगर उसकी ओवरऑल विड्थ की बात करें, जो नई जनरेशन है 6.18 है, ठीक है। जो पुरानी जनरेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में चली थी वो 6.08 है जो इसकी विड्थ है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट उन्होंने हैवल की तरह बढ़ा दी है, क्योंकि देखिए मेरा मेन कंपैरिजन है हैवल के साथ, मेरा पुरानी जनरेशन के साथ कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, उस पर 5.67 जो नई जनरेशन फिफ्थ जनरेशन है वो आ गई है। हैवल की भी 5 तकरीबन 7 तक बनती है, 5.67 इसकी है, उसकी 5.7 तक बनती है, ठीक है। अब अगर व्हील बेस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो बेसिकली 9 फिट बनती है जो नई जनरेशन है। जो पुरानी जनरेशन थी उसकी तकरीबन 8.75 बनती है। और अगर इसकी मैं बात करूं कि हॉर्स पावर और टॉर्क पावर की बात करें तो वो बेसिकली जो हॉर्स पावर है वो कह लें कि आपकी जो बैटरी है वो 177 हॉर्स पावर है। और इसकी जो मेन हॉर्स पावर, अगर उसकी बैटरी की बात करें तो वो 59 बनती है। अगर इनको वो क्लब कर लिया जाए तो वो सारी जो है 227 बनती है। अगर हैवल की बात करें 234 बनती है हॉर्स पावर, ठीक है। अगर इसकी टार्क पावर की बात करें तो वो ज़्यादा है, वो 350 न्यूटन मीटर बनती है। ये फिफ्थ जनरेशन स्पोर्टेज की बात कर रहा हूँ। अगर हैवल की बात करें तो वो 330 समथिंग बनती है, ठीक है, टार्क पावर। इसमें माइनर सा फ़र्क है, लेकिन ये है कि इसकी टार्क पावर ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि इसकी स्पीडअप जो 0 से 100 तक है वो ज़्यादा है, गेयर अप अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा है। अच्छा, मेन इसकी बाकी फीचर्स की तरफ आ जाते हैं जो कि अब इन्होंने लॉन्च किए हैं। 6 एयर बैग्स, पहले 2 एयर बैग थे, अब 6 एयर बैग हैं, क्योंकि आजकल जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो 6 एयर बैग के चल रहा है, 2 एयर बैग का नहीं चल रहा। और बाकी अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो अंदर की मैं बात करूं वो 12.3 का क्लस्टर दिया गया है, जॉइंट इसका दे दिया गया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर बात करें, टायर मोनीटर प्रेशर दिया गया है, लाइन असिस्ट दिया गया है, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल दिया गया है। अच्छा, अब मैं इसमें ना 3 चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ जो कि हैवल में नहीं है, स्पोर्टेज में है, फिफ्थ जनरेशन में। अच्छा, वो क्या है? वो सबसे पहले अगर बात करें तो स्टीयरिंग जो इसका जो हीटेड है, हैवल का नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सीटें हैं, फर्स्ट जो ड्राइविंग सीट है वो हीटेड है, जो कि हैवल की वेंटिलेटेड थी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दिया गया ड्राइवर असिस्ट वार्निंग दिया गया कि जिसमें अगर आपकी आंख लग जाती है तो आपको जो है ना अलर्ट करेगा, ठीक है, वो आप कोलिजन से बच सकते हैं, ठीक है। इसमें अडास के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो है ना जब मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर इसकी पूरा बताऊंगा कि अडास के कौन कौन से फीचर हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है जो कि कोई भी नहीं बता रहा, हैवल देखें, बेसिकली मेन कंपैरिजन स्पोर्टेज का हैवल के साथ है। ये कंपैरिजन करें, 3 चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। उसमें मैंने आपको पहला बताया कि एक हीटेड स्टीयरिंग है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया हीटेड सीट है, उसके बाद मैंने आपको तीसरा ये बताया कि DAW, ठीक है, जो कि ड्राइवर असिस्ट वार्निंग दिया गया है, ठीक है। वो अगर आपकी लग जाता है, आंख लग जाती है, तो वो आपको करेगा, वार्निंग देगा कि जी आप कोलिजन से बच सकें। इसमें और भी 2-3 चीज़ें डास की दी गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो आपको साथ साथ मैं लाजमी बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो इंटीरियर है वो कह लें कि
अच्छा, अगर देखें को बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, है नाम भी अगर ले लूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो बेसिकली देखें हर चीज़ पैसे के बेस पे आप लोग मार्केट को जो है ना ख़राब करना चाह रहे हैं। पैसे जिस पे ज़्यादा, पहले जैक पे लोगों को पैसे ज़्यादा दिए गए, उसको हाइप ग्रेड करके ऊपर आसमानों तक ले गए। अब ये उसके बाद ये आपकी ये क्या कहते हैं, ये आ जाती है हैवल, आ जाती है हैवल को काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाई क्रिएट कर दिया गया, जबकि इनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा, प्राइस रेंज इसकी कम होनी चाहिए। अगर इसकी प्राइस रेंज 120 से 140 के बीच में आती है तो इससे बहुत बेहतर आप सेंटा फी की तरफ जाएं। सेंटा फी में बहुत अच्छे फंक्शन है, ठीक है, और 7 सीटर भी है। अगर स्पोर्टेज की प्राइस 120 से नीचे नीचे रहती है, मतलब ये हैवल को कम्पीट करने के लिए 110 से लेके 120 तक रहती है, तो फिर ठीक है, फिर मार्केट में कंपैरिजन बनता है। लेकिन देखें लोगों के साथ क्या एक ब्लफ खेला जा रहा है कंपनी की तरफ से, कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट में इसका फेसलिफ्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है, जो कि मैं आपको इसमें इस वीडियो के दौरान आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ। ये पूरी वर्ल्ड वाइड में इसका फेसलिफ्ट आ गया, लेकिन हमारे पास वही पुरानी जनरेशन है। ये 2022 सितंबर 1 में जो है ना फेसलिफ्ट इसका लॉन्च हो गया हुआ है। इधर अभी तक फेसलिफ्ट नहीं आया, और इधर अभी जनरेशन 5th जनरेशन के नाम से नई जनरेशन कह के लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये पुरानी बात है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें, लोगों के साथ धोखा किया जाता है। यूट्यूबर पैसे लेके प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इवन कि मैं नहीं है, मैं ना इधर यूट्यूब से पैसे कमाता हूँ, ना मुझे कुछ चीज़ों से है। देखिए मैं लोगों को सच्चाई बताऊँगा, अगर ये जनरेशन 2022 में लॉन्च होनी चाहिए थी, जो कि अब 2025 में लॉन्च हो रही है, ठीक है, और उसके बाद अभी फेसलिफ्ट भी लॉन्च नहीं हुआ। अगर इसकी प्राइस 1,30,00,000 1,40,00,000 पे आती है, ये भी लोगों के साथ फ्रॉड है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पे देखें, अगर आपको कंपैरिजन दिया जाए तो सेंटा फी की तरफ जाएं। मुझे कोई हुंडई वालों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसकी कंपैरिजन आप देखिएगा, 7 सीटर है, वो गाड़ी अच्छी है और वो भी हाइब्रिड है, ठीक है। और बाकी इस चीज़ पे मैं आपको बहुत हाइप क्रिएट हुई है मार्केट में। पहले प्राइस देखें, डिफरेंस देखें, बहुत नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है स्पोर्टेज, ठीक है। इसमें कुछ फीचर अडास के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, जनरेशन अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज जो है ना वो 1 करोड़ से 15 के बीच में रहनी चाहिए। 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 15 तक रहनी चाहिए, फिर बेहतरीन है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।